हेलो बच्चों, दक्ष किड्स टीवी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी, मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी। एक समय की बात है, एक गरीब तलाशमश नामक आदमी अपनी छोटी सी खेती और उसमें उगाई गई फसल से अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन जब वो अपने खेत में खुदाई कर रहा था, उसने जमीन में एक अजीब सा अंडा मिला। उस अंडे की चमक और सुंदरता ने उसे अचंभित कर दिया। जब वह अंडा निकालने का प्रयास करता है तो वह सोने का अंडा होता है। तलाशमश ने अंडे को घर ले जाकर अपनी पत्नी के साथ बांट दिया। उन्होंने संभाल कर अंडे को तोड़ा और देखा कि अंडे से सोने के वास्तविक अंडे निकल रहे हैं। उन्होंने इस खुशी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खूब सम्मान भाव के साथ खाने का उत्सव मनाया। तलाशमश के पड़ोस में एक धनी व्यापारी रहता था, जो इस बारे में जान गया और वह भी सोने के अंडे पाने के लिए अपने खेत में खुदाई करने लगा। धनी व्यापारी खुद को धनी साबित करने के लिए इतने सोने के अंडे निकालता है कि वो उन्हें एक छोटे से गड्ढे में रखकर खुशी और घमंड से भर जाता है। एक दिन जब धनी व्यापारी बाहर गया रहता है, तभी उसके घर में एक व्यापारी देवी के रूप में आती हैं और उसकी मदद करने के लिए उससे सोने के अंडे मांगती हैं। धनी व्यापारी की घमंड भरी दिखावट से देवी को नास्तिक करती हैं और वो उसे एक गरीब तलाशमश के घर ले जाती हैं। तलाशमश धनी व्यापारी से अंडे का बदला लेने के लिए उसे सोने के अंडे का सच समझाता है और उसे व्यापारी देवी के पास वापस भेज देता है। व्यापारी देवी जानकर दुखी हो जाती है कि उसने धनी व्यापारी की अहंकारी व्यवहार के कारण गलती की। वह धनी व्यापारी के पास जाती हैं और उसे माफ कर देती हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि धनी या गरीब, सभी को अपने अपने गर्व और अहंकार को दूर रखकर दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आपसी सहायता और मदद के माध्यम से ही हम सभी एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। व्यापारी देवी और तलाशमश एक दूसरे को माफ करते हैं, तो व्यापारी देवी तलाशमश को एक विशेष वरदान देती हैं। वह कहती हैं कि अब से तुम्हारे पास हमेशा सोने के अंडे होंगे, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि तुम उन्हें सिर्फ जरूरतमंद और अधिकारी लोगों को देना। तलाशमश अब अपने नए अंडों की सवारी के साथ घर लौटता है और उसके परिवार को सोने के अंडे से बनी विभिन्न सजावटी चीजें बेचने में मदद मिलती हैं। वह भी बहुत सारा सोना खरीदकर अधिक धनी बन जाता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोने के अंडे ज्यादा समझदार नहीं बना देते। धनी बनने के कारण उसे अपने परिवार और मित्रों से दूर होने का एहसास होता है। उसका अहंकार और दिखावा बढ़ जाता है। उसे अपने अच्छे दिनों में उसी धनी व्यापारी की तरह दूसरे गरीबों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का सबक सिखाने के लिए व्यापारी देवी वापस आती हैं। तलाशमश अपने दिल की बात व्यापारी देवी से कहता है और वह समझता है कि वास्तव में सम्मान और सहायता देने का असली मायने उसी समय किया जाता है जब हम समृद्धि में रहते हैं, लेकिन हमें गरीबी के समय भी दूसरों के साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। व्यापारी देवी उसे एक अगली परीक्षा के लिए भेजती हैं, जिसमें उसे अपने नए सिद्धांतों का परिचय होता है और उसे उन्हें अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सिखाती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन, सम्मान और सुख अच्छे बात हैं, लेकिन असली समृद्धि और खुशी तभी होती है जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ सम्मानपूर्वक और विनम्रता से व्यवहार करते हैं। अपने सपनों की पूर्ति के लिए सफलता की मांग न करते हुए दूसरों की मदद करने में हमारी सच्ची खुशियां छिपी होती हैं।